हेलो एवरीवन। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। तो आज हम सीखेंगे कि एक नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करने के लिए क्या हमें पूरा डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा, या फिर जो पहला नंबर है वो कोई रूल्स अगर सेटिस्फाई करता है तो वो दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जैसे कि हम बोल सकते हैं 6 और 2, क्या 6 को 2 डिवाइड करता है? ये जानने के लिए क्या हमें 6 को 2 से पूरा डिवाइड करना होगा, या अगर 6 कोई रूल सैटिस्फाई करता है तो हम ऐसे ही बिना डिवाइड किए बता सकते हैं कि वो 2 2 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा या नहीं। ठीक है ना? तो 2 और 6 का तो आपको छोटा सा नंबर है तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। वैसे 1 से लेकर 31 तक सभी नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल्स आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ आज हम क्या-क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो में। पहले तो हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 31। तो 1 से लेकर 31 तक सभी नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल हम सीखेंगे। तो 31 तक सीखना क्यों जरूरी है, उससे ज्यादा या उससे कम क्यों नहीं, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा वीडियो के एंड में। ठीक है ना? ज्यादा या कम भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट 31 तक सीखना थोड़ा जरूरी हो जाता है। और फिर मैं वीडियो के एंड में आपको टिप्स दे दूंगा कि कैसे आप ये सब डिविजिबिलिटी रूल्स को याद रख सकते हैं। ये वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो खत्म होते होते आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं होगी। आप ये वीडियो देखने के बाद ही अपने आप सभी डिविजिबिलिटी रूल्स को खुद क्रिएट कर सकते हैं, या सभी डिविजिबिलिटी रूल्स आपको याद रह जाएंगी, है ना? तो पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, यानी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। जैसे हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे फैक्टर्स, इस वीडियो में यूज करेंगे जो कुछ वर्ड्स, उस उन वर्ड्स के डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ठीक है ना? तो फैक्टर्स फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। तो जैसे हमारे पास हो गया 6, 6 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? एक है 1, 1 6 को डिवाइड करता है, 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है, 4 जो है वो 6 को डिवाइड नहीं करता है, और 5 जो है वो भी नहीं करता है, 6 जो है वो भी अपने आप को डिवाइड करता है। तो इसीलिए जो जो नंबर 6 को डिवाइड करते हैं, जैसे कि 1 2 3 एंड 6, ये सभी नंबर 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे, और 4 और 5 जो है ये फैक्टर्स नहीं होंगे। तो इसमें लिखा गया है जो स्मॉलर नंबर है सिर्फ उन्हीं के लिए चेक करना है, क्योंकि ये तो सभी को पता है जो लार्जर नंबर है वो कभी स्मॉलर नंबर को इंटीजर में डिवाइड नहीं कर सकता है। जैसे कि 6 और 10 हो गया, तो 10 जो है वो 6 को कभी डिवाइड नहीं कर सकता है। तो या तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 6, या फिर मतलब डेसिमल्स में आपको लिखना होगा। तो डेसिमल्स की तरफ हम नहीं जा रहे इस बार। तो फिर है दूसरा टर्मिनोलॉजी है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या है? ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, और वो 2 फैक्टर्स क्या क्या हैं? एक है नंबर 1 और एक है नंबर इटसेल्फ। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5। 5 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? एक जो है वो 5 को डिवाइड करता है, 2 जो नंबर है वो 5 को डिवाइड नहीं करता है, 3 भी 5 को डिवाइड नहीं करता है, 4 भी नहीं करता है, और 5 खुद अपने आप को डिवाइड करता है। यानी कि 5 एक ऐसा नंबर है जिसके 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 5। तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं उनको कहा जाता है प्राइम नंबर्स, है ना? और अब देखिए, यानी कि आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि जो भी नंबर्स हैं उनके एटलीस्ट 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं। एक है 1, वो सभी नंबर को डिवाइड करता है, एक है वो नंबर खुद, है ना? तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं एक ऐसा नंबर जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो, 2 फैक्टर्स भी नहीं, 2 से ज्यादा होना तो दूर की बात है, एक ही फैक्टर हो, ऐसा कौन सा नंबर है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना? तो अगला है हमारा कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर क्या है? जो प्राइम नंबर नहीं है, या फिर जो नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, उनको कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स। एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना? तो फिर अगला है हमारा पावर ऑफ ए नंबर। तो पावर ऑफ ए नंबर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एक्स टू द पावर ए। यानी कि इसको पढ़ा जाता है एक्स टू द पावर ए, और इसका मतलब होता है कि एक्स जो है, एक्स को हम ए टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, 5 टू द पावर 3 लिखा है, तो इसका मतलब है हम 5 को जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसको लिखते हैं हम 5 टू द पावर 3। ये जो ऊपर लिखा जाता है ना 3, इस चीज को कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट। अगर इसकी जगह कहीं पे कुछ ऐसा दिया गया होता, जैसे ये देखते हैं ऐसे ए और नीचे 1 लिखा होता, यानी ये जो नीचे जो 1 लिखा है यहाँ पर, ये हो जाता हमारा सबस्क्रिप्ट। तो इस तरह ऊपर राइट साइड में अगर सुपरस्क्रिप्ट में आपको यहाँ पे कोई नंबर दिया गया है 3 या 4 या 5, तो यानी कि जो नीचे लिखे गए नंबर का ये पावर है, और उसको पढ़ा जाता है एक्स टू द पावर ए। ठीक है? ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा पावर ऑफ ए नंबर। उसके बाद है नोटेशंस।
नोटेशंस में क्या है हमारे पास, नोटेशंस में हमारे पास पहला जो है, इस तरह से मैं कई बार लिखता हूं, x और फिर एक स्ट्रेट लाइन देकर y। तो इसका मतलब क्या है, x डिवाइड्स y, यानी कि जब हम y को x से डिवाइड करते हैं तब हमारा रिमाइंडर रहता है 0, यानी x जो है वो y को कंप्लीटली डिवाइड करता है। और कंप्लीटली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यानी 2 जो है वो 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, लेकिन 4 जो है वो 6 को डिवाइड कंप्लीटली नहीं करता। आप 6 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन आएगा 1, रिमाइंडर आ जाएगा 2। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो जहां पे 0 रिमाइंडर आता है, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, उस जगह पे हम उसको नोटेशन देते हैं x और फिर एक स्ट्रेट लाइन देकर लिखते हैं y, यानी कि x जो है वो y को कंप्लीटली डिवाइड करता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 5 और 10 का, यानी 5 जो है वो 10 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, सबको पता है 5 इंटू टू इक्वल टू 10। और फिर है 3 डज नॉट डिवाइड 8, यानी 3 जो है वो 8 को डिवाइड नहीं करता है, सबको पता है 3 टू 6, और फिर 8 में 8 को अगर हम डिवाइड करने जाएंगे 3 में तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक है ना। तो ये जो है ये एक स्टेटमेंट है। अगला, लोग इसको कंफ्यूज किसके साथ होते हैं, जब हम इस तरह लिखते हैं x डिवाइडेड बाय y या x डिवाइडेड बाय y, एक स्लैंट लाइन देकर x, एक स्लैंट लाइन फिर y, या फिर x नीचे एक लाइन फिर y, इसके साथ लोग कंफ्यूज होते हैं। ये जो है, ये जो लिखा है ना x डिवाइडेड बाई वाई, ये है एक रिजल्ट। किसका रिजल्ट है, ये डिवीजन ऑपरेशन का रिजल्ट है। यानी जब आप x को y से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या नंबर मिलता है, ये जानने के लिए हम ये नोटेशन यूज करते हैं x डिवाइडेड बाई वाई। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा x y को डिवाइड करेगा या y x को डिवाइड करेगा। हमको पूछा गया है x को y से डिवाइड करने पर हमें कितना आंसर मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है 7 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 1 होल 3/4, यानी कि एक बार ये डिवाइड हो सकता है 4, एक बार डिवाइड हो सकता है 7 से, सॉरी 7 डिवाइड हो सकता है 4 से एक बार, और रिमाइंडर आ जाएगा 3। वैसे ही 11 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 होल 2/3, यानी रिमाइंडर आ जाएगा 2। यानी इन दोनों केसेस में ही, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4 जो है वो 7 को डिवाइड नहीं करता है, 3 जो है वो 11 को डिवाइड नहीं कर सकता है। तो ये जो है ये एक रिजल्ट है डिवीजन ऑपरेशन का। लेकिन इस तरह से जब मैं x और सिंगल स्ट्रेट लाइन देकर फिर y लिखता हूं, ये एक स्टेटमेंट है, ये कहना चाहता है कि x डिवाइड करता है y को। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, सो काइंडली बियर विथ इट। और बट मैं आपको एश्योर कर सकता हूं, ये वीडियो देखने के बाद आपको डिविजिबिलिटी रूल्स या डिविजिबिलिटी क्राइटेरियाज को लेकर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला हम देख लेते हैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 1। ये तो बड़ा आसान है, क्योंकि 1 जो है वो सभी नंबर को डिवाइड करता है, तो इसके लिए कोई डिविजिबिलिटी रूल ऐसा है नहीं, या वही डिविजिबिलिटी रूल है कि सभी को डिवाइड करता है। तो फिर है अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। तो इसमें क्या करना है ना, 2 के लिए जो आखिर के डिजिट है, आखिर का जो डिजिट है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। और कब डिवाइड होगा, जब आखिर में 0, 2, 4, 6, 8, इन पांचों में से कोई भी नंबर अगर आपके आखिर के डिजिट में होगा तो 2 जो है उस नंबर को डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2 जो है वो 246 को डिवाइड करता है, क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 जो है वो 391 को डिवाइड नहीं करता है, क्योंकि लास्ट में 1 है। तो फिर है अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। इसमें क्या करना है, आपको जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स को आप ऐड करें, जो भी सम आता है, अगर 3 उस सम को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे 276, तो यहाँ पे 276 में सम आ जाता है हमारा 15, और 3 जो है वो 3 5 15 हमको पता है, यानी 3 15 को डिवाइड करता है। अब क्योंकि 3 15 को डिवाइड करता है, इसीलिए 3 जो है वो 276 को भी डिवाइड करेगा। दूसरा एग्जांपल है 277, और तीनों को ऐड करने पर हमारे पास आता है 16। तो 3 जो है वो 16 को डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए 3 इस नंबर को भी डिवाइड नहीं करेगा। अगला जो डिविजिबिलिटी रूल है हमारे पास वो है 4 के लिए। 4 के लिए क्या करना है ना, 4 के लिए हमको जो आखिर के 2 डिजिट्स हैं उन 2 डिजिट्स के साथ चेक करना है, क्या 4 उन दोनों डिजिट्स को डिवाइड करता है। अगर करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, अगर नहीं करता है डिवाइड तो नंबर को भी डिवाइड नहीं करेगा। 72 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, हमको पता है 4 1s are 4 एंड 32 is 8, यानी कि 4 into 18 इक्वल टू 72, यानी 4 जो है वो 72 को डिवाइड करता है, इसीलिए वो इस बड़े नंबर को 3472 को भी डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे 46 देख लेते हैं, 4 जो है वो 4 से डिवाइड होगा 1, और बचेगा 6, तो ये 11.5 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर बच जाएगा 2 का। तो इसीलिए ये 9846 इस नंबर को भी 4 डिवाइड नहीं करता है। तो अगला है हमारा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। इसमें क्या करना है ना,
इसमें जो है लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5, यानी कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 और 5 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल में 145 में लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, 720 में लास्ट डिजिट 0 है, तो 5 क्यों, अब क्योंकि 5 और 0 है लास्ट में, तो इसीलिए ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 है, ये 0 या 5 तो नहीं है, तो इसीलिए 947 को 5 डिवाइड नहीं करेगा। अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। इसमें क्या करना है, 2 और 3 इन दोनों नंबर से जो भी नंबर डिवाइड हो जाएगा वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल, यहाँ पे लास्ट में 2 है, अब लास्ट में 2 है इसीलिए इसीलिए हाँ ये एक सेकेंड, 2 डिवाइड्स 2, हाँ, तो लास्ट में जो है वो हमारे पास है 2, और 2 जो है 2 को डिवाइड करता है, लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होता है, तो इसीलिए ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। और चारों नंबर को हम ऐड करेंगे, 2 + 4 + 4 + 2 हमारे पास आ जाता है 12। 3 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, इसीलिए ये पूरा नंबर जो है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगला है 3974। अब 2 जो है वो 3974 को डिवाइड करता है, क्यों, क्योंकि आखिर में हमारे पास 4 है, और 3 + 9 + 7 + 4 करते हैं तो हमारे पास आता है 23, और 3 जो है वो 23 को डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए 3974 भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगला है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7। तो इसमें क्या करना है ना, इसमें एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। पहले तो आप लास्ट डिजिट को देखिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आता है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, कहां से, रेस्ट ऑफ द नंबर से, बचे हुए नंबर से, और फिर चेक करना है क्या वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। और अगर नंबर आपके पास तब भी बड़ा नंबर आता है तो आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कैसे किया जाता है। यहाँ पे देखिए 2072, लास्ट डिजिट क्या है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4। अब बचा हुआ नंबर 207 से 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 203। अब 203 भी एक बड़ा नंबर है, तो 3 का क्या करेंगे, फिर से 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6। अब बचा हुआ नंबर है 20, तो 20 - 6 आ जाएगा 14, और सबको पता है 7 जो है वो 14 को डिवाइड करता है, इसीलिए 7 जो है वो 2072 को भी डिवाइड करेगा। फिर है अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। 8 के लिए क्या करना है ना, जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं उसको 8 डिवाइड करना चाहिए। अगर 8 जो है लास्ट के 3 डिजिट्स को डिवाइड करता है तो उस नंबर को ही डिवाइड करेगा। अब 136 के लिए देख लेते हैं, 8 जो है वो कितनी बार डिवाइड हो सकता है, 136, ये 8, तो ये आ जाएगा 1, बचा 56, 8 7 जार 56, 8 8 जार 64, यहाँ 8 7 जार 56, यानी कि 8 × 17 = 136, यानी 136 को ये डिवाइड करेगा, बट इस नंबर को 72274, इस नंबर को 8 जो है डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है ना, ये आप चेक कर सकते हैं। फिर अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। 9 के लिए क्या करना है ना, जैसे 3 के लिए था सभी नंबर्स को सम करके वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ऐसे ही यहाँ पे सभी नंबर्स को सम करने के बाद जो नंबर आता है, जैसे कि यहाँ पे 5427 को सम करने के बाद 18 आता है, तो वो जो सम वाला नंबर है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे 18 जो है वो 9 से डिवाइड होता है, इसीलिए 5427 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3126 के लिए 3 + 1 + 2 + 6 जो है वो 12 है, ये 3 से तो डिवाइड होता है, यानी ये नंबर पूरा जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 12 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसीलिए ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। फिर अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10। तो इसमें कुछ कुछ नहीं है, आसान है, इसमें आखिर में 0 है तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, 0 नहीं है तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसको आप एक और तरीके से भी सोच सकते हैं, कैसे, जो नंबर दिया गया है ये आपका 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। और लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है, और लास्ट में 0 है तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये नंबर 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। तो 11 में क्या करना है, आपके जो ऑड प्लेसेस में जो डिजिट्स हैं और इवन प्लेसेस में जो डिजिट्स हैं उनको अलग अलग से सम कर लीजिए, और फिर दोनों सम को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया अगर वो 0 हुआ या फिर अगर वो डिविजिबल बाय 11 हुआ तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं जो ऑड प्लेसेस में, ये तो इवन प्लेसेस वाले हो गए, 3 4 3 4 4, ये इवन प्लेसेस वाले नंबर हो गए। ये 1 2 8 ये ऑड प्लेसेस वाले नंबर हो गए। तो ये जो नंबर है देखिए 8 + 2 + 1 ये हो गया 11, 4 4 8 और 3 ये 11, यानी 11 - 11 जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसीलिए 11 जो है इस नंबर को डिवाइड करेगा। और यहाँ पे देखिए ऑड प्लेसेस में क्या क्या है, 9 है, 8 है, 2 है, ये हो जाएगा 19। इवन प्लेसेस में है 6 है, 4, तो 19 - 10 तो ये हो जाएगा 9। 11 जो है वो 9 को डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए ये नंबर को भी डिवाइड नहीं करेगा।
तो अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 12। 12 में क्या करना है, जो नंबर है वो आपका 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब 4 का हमको पता है लास्ट 2 डिजिट चेक करना है, 8 4 जा 32, यानी 4 जो है वो 32 को डिवाइड करता है। और 3 के लिए क्या करेंगे, 4 + 3 + 2, ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 9। और 3 जो है वो 9 को भी डिवाइड करता है, तो इसीलिए 12 जो है वो इस नंबर 432 को भी डिवाइड करेगा। और 6 6 7 में ये तो देख सकते हैं 6 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, 7 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा 676, तो इसीलिए 12 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर है अगला है हमारा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 13। तो इसमें क्या करना है, फिर 7 की तरह ही इसमें एक प्रोसेस फॉलो करना है। लास्ट डिजिट को देखिए, उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको ऐड कर दीजिए किसके साथ, रेस्ट ऑफ द नंबर के साथ। तो जो भी है नंबर आता है, क्या वो 13 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ये आपको चेक करना है। और अगर बड़ा नंबर है तो उसको आप प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास लास्ट डिजिट है 4, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 28। उसको क्या करना है, रेस्ट ऑफ द नंबर के साथ ऐड करना है ना। तो 739 + 28 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 767। अब ये भी बड़ा नंबर है, फिर से लास्ट डिजिट को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया 28। 76 + 28 जो हो जाएगा वो 104 हो जाएगा। अब 104 13 से डिवाइड होता है, और जिसको नहीं भी पता है फिर से कर सकते हैं, 4 × 4 आ जाएगा 16, तो 10 + 16 आ जाएगा 26। तो 13 जो है वो 26 को डिवाइड करता है, इसीलिए 13 जो है इस नंबर 7397 को भी डिवाइड करेगा। फिर अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 14। इसमें क्या करना है, जो भी नंबर है वो आपका 7 और 2 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब 7 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है, 2 का भी डिविजिबिलिटी आपको पता है। अब 7 का क्या करना होता था, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, पता है लास्ट में 2 है, और ये भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है। अब 7 में क्या करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था और सब्ट्रैक्ट करना था, 11 - 4 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7। और 7 जो है वो 7 को डिवाइड करता है, इसीलिए 14 जो है 112 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8, और 35 - 8 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 27, है ना। तो 14 जो है वो 27 को डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए 14 इस नंबर को भी डिवाइड नहीं करेगा। तो अगला है हमारा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 15। तो इसमें क्या करना है, जो नंबर दिया गया है वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। वो आखिर में 5 है तो ये दोनों ही नंबर 5 से तो डिवाइड हो जाएंगे। अब 3 से डिवाइड होंगे, यानी तीनों ही 5 दिया है तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 15 जो है वो 555 को डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे 6 और 8 को ऐड कर देते हैं हम लोग, तो हमारे पास आ जाता है 14, और 3 जो है वो 14 को डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए 15 भी इस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। तो अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 16। इसमें क्या करना है, आप बेसिकली डिवाइडिंग कर लें तो आसान है, बट फिर भी बता देता हूँ। 16 में लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं उसको चेक करना है, यानी यहाँ पे 2496 इसको चेक करना है, क्या ये 16 से डिवाइड होता है। और 2508 इसको भी चेक करना है, क्या ये 16 से डिवाइड होता है। तो ट्राई कर लेते हैं, 2496 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 16 के बाद आ जाएगा 448 89, है ना। तो 896 को हमको चेक करना होगा, 896 का डिवाइड होता है 16 के जरिए। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा, ये जो नंबर है, और ये जो दूसरा नंबर है ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 17। 17 में क्या करना है, 7 और 13 की तरह इसमें भी प्रोसेसिंग फॉलो करना है। लास्ट डिजिट को लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 के साथ, सब्ट्रैक्ट कीजिए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, और चेक कीजिए क्या ये नंबर 17 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, लास्ट डिजिट है 8, उसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 40। बचा हुआ नंबर है 958, तो 958 से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 918। फिर 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 40। 91 - 40 आ जाएगा 51। अब 17 3 51 होता है, बट जिसको फिर भी नहीं पता है, 1 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5, और 5 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0। 17 जो है वो 0 को डिवाइड करता है, इसीलिए 17 जो है 9588 को भी डिवाइड करेगा। फिर है अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 18। इसमें क्या चेक करना है, 9 और 2 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं 8 8 16 17 18, यानी कि ये जो नंबर है 9 तो है, ये 18 को डिवाइड करता है, ये हो गया। और 8 है तो इसको 2 जो है वो 8 को डिवाइड करता है, इसीलिए पूरे नंबर को 18 डिवाइड करेगा। फिर यहाँ पे 8 3 3 8 8 8 16 17 18 19 20 21 22, तो 9 जो है वो 22 को डिवाइड नहीं करता है, तो इसीलिए 18 जो है इस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। तो अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 19। इसमें क्या करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। लास्ट डिजिट लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ, उसको ऐड कर दीजिए बाकी के नंबर से, और चेक कीजिए क्या ये नंबर 19 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ये जो प्रोसेस है, कहीं पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं पे 4, कहीं पे 5, इसको कैसे याद रखना है मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में।
है ना। तो शॉर्टकट में हम जान लेंगे कैसे इसको याद रखना है। अभी मैं बस डिविजिबिलिटी रूल्स बता रहा हूँ, कौन से नंबर के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल्स हैं। तो इस प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हैं ना बड़े नंबर के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं 1064, 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 8। अब 106 में 8 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 114। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 11 प्लस 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 19। तो 19 जो है वो 19 को डिवाइड करता है, तो इसीलिए हमारा 19 जो है वो 1064 को भी डिवाइड करेगा। तो अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 20। 20 में क्या करना है, जो नंबर है वो 4 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है 6 जो है वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 0 है लास्ट में तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, और 60 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए ये जो नंबर है डिवाइड हो जाएगा। 50 जो है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसीलिए ये नंबर जो है 20 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 21। इसमें क्या करना है, 7 और 3 दोनों के साथ चेक करना है। 2 3 1, ये जो है 3 तो है, ये सम जो है 6 आएगा, तो 3 जो है इसको डिवाइड कर लेगा। 1 का क्या करना है, 1 का हम करेंगे इंटू 2, ये आ जाएगा 2, और 23 माइनस 2 इक्वल टू 21, और 7 जो है वो 21 को डिवाइड करता है, इसीलिए 231 को भी 21 जो है 231 को डिवाइड करेगा। सिमिलरली यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 949 को 21 जो है वो डिवाइड नहीं कर सकता है। 9 एंड 18, 19 20 21 22, हाँ 3 ही डिवाइड नहीं कर रहा है इसको, 3 डज नॉट डिवाइड 22, इसीलिए 21 जो है 949 को डिवाइड नहीं करेगा। अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 22। इसमें 2 और 11 के साथ चेक करना है। जो नंबर दिया गया है ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब 11 के साथ चेक करने के लिए इसका जो है ये 1 1 ये हो गया 2, और यहाँ पे हो गया 2, तो 2 माइनस 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो 11 जो है वो 0 को डिवाइड करता है, इसीलिए 22 इस नंबर को डिवाइड करेगा। बट यहाँ पे 6 और 2 हो जाएगा 8, और 3 और 1 हो जाएगा 4। 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। 11 जो है वो 4 को डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए इस नंबर को भी डिवाइड नहीं करेगा। तो अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 23। तो 23 के लिए क्या करना है, फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करना है। लास्ट डिजिट को आप 7 से मल्टीप्लाई करें और उसको ऐड कर दें टू द रेस्ट ऑफ द नंबर, और फिर चेक करें क्या ये 23 से डिवाइड होता है या नहीं। तो इसमें क्या करना है, लास्ट डिजिट है 8, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 56। 128 प्लस 56 इज 184, और फिर 184 भी बड़ा नंबर है, तो 4 को फिर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 28। 18 प्लस 28 जो है वो 46, और 23 इंटू 2 इक्वल टू 46, ये सबको पता है, तो इसीलिए 23 जो है वो 1288 को भी डिवाइड करेगा। फिर है अगला अगला नंबर 24। इसके लिए क्या करना है, 8 और 3 के साथ चेक करना है। तो 8 के लिए क्या करना था, 544, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल, तो 544 डिवाइड होता है या नहीं चेक करना है, और 3 से भी चेक करना है कि चारों नंबर को ऐड करके जो नंबर आता है वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं। तो यहाँ पे ये जो नंबर है 8544, ये 24 से डिवाइड हो जाएगा, और 1348 24 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगला जो नंबर है वो है 25। 25 के लिए क्या करना है, जो लास्ट 2 डिजिट्स है ना वो डिवाइड होते हैं या नहीं 25 से, बस उतना चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए 75 जो है 25 इंटू 3 इक्वल टू 75, तो यहाँ पे 35 दिया है, 25 के टेबल में कहीं 35 नहीं आता, यानी 35 25 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसीलिए ये जो नंबर है ये डिवाइड हो जाएगा, बट ये नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 26। इसमें क्या करना है, 2 और 13 के साथ चेक करना है। 13 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है, 2 के लिए तो लास्ट डिजिट चेक कर लीजिए, हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं ये जो नंबर है डिवाइड हो जाएगा, बट ये जो नंबर दिया गया है 1724 ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 27। अब इसके लिए कोई खास डिविजिबिलिटी रूल है नहीं, तो मतलब प्रोसेस है, आप लास्ट डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई करें, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, जो भी है वैसा करके आप चेक कर सकते हैं। या फिर आप एक काम करें, जो नंबर है उसको चेक कर लीजिए 3 और 9 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर 3 या 9 इनमें से किसी से भी वो डिवाइड नहीं होता है तो 27 से तो डिवाइड नहीं होगा। और एक दूसरा तरीका है, क्या है, आप नंबर को पहले अगर 3 से डिवाइड होता है, पहले ये चेक करना है कि 3 और 9 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर होता है दोनों से, तो आप 3 से नंबर को डिवाइड कर लीजिए, और फिर जो आपका आंसर आता है उसको आप चेक कर लीजिए 9 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर होता है तो ये नंबर जो है वो 27 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो नहीं हो पाएगा। तो अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 28। इसमें आपको 4 और 7 के साथ चेक करना है। तो 4 और 7 के लिए लास्ट 2 डिजिट जो है वो आप देख लीजिए, लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे 49। अच्छा, तो ये भी जो है ये नंबर भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑड नंबर है ना, तो ये दोनों ही नंबर डिवाइड नहीं होंगे। तो आपको ऐसा जो भी नंबर दिए गए हैं, आप उसमें लास्ट 2 मतलब लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करके 4 के लिए देख सकते हैं, और फिर पूरे नंबर के लिए आप 7 से देख सकते हैं। दोनों से अगर डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर जो है वो 28 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो नहीं हो पाएगा।
अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 29। इसमें लास्ट डिजिट को लीजिए, उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको ऐड कर दीजिए किसके साथ, रेस्ट ऑफ द नंबर के साथ। जो नंबर बचा क्या वो 29 से डिवाइड होता है, अगर नहीं होता है तो 29 से डिवाइड नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, लास्ट डिजिट है 9, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 27। बचा हुआ नंबर है 901, 901 प्लस 27 हो जाएगा 928। लास्ट डिजिट है 8, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आ जाएगा 24। 92 प्लस 24 हो जाएगा 116। अब फिर से लास्ट डिजिट जो है 6, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आ गया 18। 11 प्लस 18 आ गया 29। और सबको पता है 29 इंटू 1 इक्वल टू 21, यानी कि 29 को 29 डिवाइड करता है, तो इसीलिए 29 जो है ये हमारा नंबर 9019 को भी डिवाइड करेगा। फिर है अगला नंबर डिविजिबिलिटी रूल फॉर 30। 30 के लिए क्या करना है, 2 और 3 और 5 इन तीनों से नंबर डिवाइड होना चाहिए, तब जाके नंबर 30 से डिवाइड होगा। अब ये जो नंबर है 00 है, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, अब 3 से डिवाइड होगा कि नहीं ये चेक करना है बस। 6 ये 9 हो गया ना, 6 7 8 1 9, दोनों 9 है, तो यानी ये 3 जो है वो इस नंबर को डिवाइड करता है, इसीलिए 30 भी डिवाइड करेगा। और ये हो जाएगा 9 और 3 को तो डिवाइड करता है, बट 6 को भी डिवाइड करता है, बट 5 को डिवाइड नहीं करता है, तो इसीलिए 3 जो है मतलब 30 जो है वो इस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। अगला है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 31। इसमें लास्ट डिजिट को लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर और चेक कीजिए कि ये 31 जो है उस नंबर को डिवाइड करता है या नहीं। तो इसमें लास्ट डिजिट है 4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो आ गया 12। 1748 बचे हुए नंबर से हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ गया 1736। फिर लास्ट डिजिट को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आ गया 18। 173 माइनस 18 आ गया 155। फिर लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, आ गया 15। 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। और 31 जो है वो 0 को डिवाइड करता है, कन्वेंशन है डिवाइड करता है। ऑफकोर्स 31 जो है बड़ा नंबर है और बड़े नंबर कभी छोटे नंबर को डिवाइड नहीं करते हैं, ऐसा मैंने कहा था। बट 0 जो है 0 को सभी नंबर डिवाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि अब 31 इंटू 0 लिख लेंगे तो भी 0 आ जाता है ना। तो 31 जो है वो 0 को डिवाइड करता है, बट इसीलिए 31 जो है वो इस नंबर 17484 को भी डिवाइड करेगा। तो ये हो गए हमारे सारे डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर ऑल द नंबर्स टिल 31। तो अब हम देखेंगे कैसे इसको याद रखा जाता है। तो पहले तो देखिए दो के लिए, दो के जो 4 नंबर हैं वो देख लेते हैं। तो मैंने बताया था पावर्स के बारे में, पहले हमने पढ़ा था पावर्स के बारे में। तो यानी x टू द पावर a, यानी हम x को a टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। ये जो है ये a टाइम्स हम x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो जो है उसको, दो को एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, यानी दो को दो ही लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो 2 टू द पावर 1 जो है ये हो जाएगा हमारा 2। तो इसके लिए क्या करना है, लास्ट 1 डिजिट है ना उसको चेक करना है, वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं। अब 4 के लिए क्या करना है, 4 जो है वो 2 टू द पावर 2 है, ये ऊपर पावर में 2 है। तो इसके जरिए आप देख सकते हैं लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं ये 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं। क्यों, क्योंकि पावर में 2 है 2 का, है ना। इसके बाद है 8 के लिए क्या करना है, 2 टू द पावर 3 है, तो इसके लिए सेम लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स, क्यों, क्योंकि 2 टू द पावर 3 है। और फिर 16 के लिए क्या करना है, लास्ट के 4 डिजिट्स देखने हैं, क्यों, क्योंकि 16 जो है वो 2 टू द पावर 4 में आता है, तो 4 के लिए हम लास्ट के 4 डिजिट्स चेक कर लेंगे। तो इस तरह आप 2, 4, 8 और 16 के जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। अब 3 के लिए क्या करना है, 3 के लिए जो है उसका सम जो है, जो भी डिजिट्स हैं उन सभी को ऐड करने के बाद जो भी सम आता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 के लिए जो भी डिजिट्स हैं उन सभी का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। 27 के लिए क्या करना है मैंने बताया था, नंबर को पहले चेक कर लीजिए 3 और 9 से डिवाइड होता है या नहीं, अगर नहीं होता है तो 27 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। और अगर होता है तो पहले 3 से डिवाइड कर लीजिए, फिर बचे हुए नंबर को यानी रिजल्ट को आप 9 से चेक कर लीजिए डिवाइड होता है या नहीं। 9 से कैसे चेक करेंगे, इस तरीके से, यानी सम जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, इस तरीके से आप 9 से चेक कर लीजिए। अगर दोनों चीजें हो रही हैं, 3 से डिवाइड होने के बाद भी जो क्वोशेंट में बचा है वो नंबर 9 से डिवाइड होता है, तो हमारा ये जो नंबर है वो 27 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर हो गए, 2, 4, 8, 16, 3, 9, 27, ये सभी नंबर्स हो गए। 1 के लिए तो पता है सभी नंबर को डिवाइड करता है, तो वो जानने की जरूरत नहीं है। अगला है हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे क्रिएट किया जाता है। कंपोजिट नंबर्स क्या है, मैंने बताया था जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। 2 जो है वो तो ट्रिवियल फैक्टर्स हैं। क्या ट्रिवियल फैक्टर्स हैं, यानी एक और नंबर इटसेल्फ, यानी जो भी नंबर है उसको एक तो डिवाइड करता ही है, साथ ही वो नंबर खुद अपने आप को भी डिवाइड करता है। तो उन दोनों को तो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। उनके अलावा जो नंबर्स हैं अगर वो उस नंबर के फैक्टर्स हैं तो हम सिर्फ उन नंबर्स को कंसीडर करेंगे यहाँ कंपोजिट नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स को देखने के लिए, है ना। तो अब देखिए 6 जो है
वो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 आ जाता है। और 6 के डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको याद होगा, हम 2 और 3 दोनों के साथ चेक करते थे कि अगर 2 और 3 दोनों ही नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो 6 भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। ये आप वापस वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हैं अगर आप भूल गए हैं तो, ठीक है ना। और 10 के लिए क्या करना है, लास्ट में 0 है तो 10 डिवाइड करेगा, या फिर 2 और 5 ये दोनों नंबर 10 को डिवाइड करने चाहिए। तो क्यों, क्योंकि 5 और 2 को प्रोडक्ट करके हमारा 10 आता है। फिर 12 के लिए देखिए, 4 और 3 दोनों ही इस नंबर को, उस नंबर को 4 और 3 ये दोनों नंबर 12 डिवाइड करेंगे तो 12 भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। बट 2 और 6 को भी मल्टीप्लाई करने से 12 आता है। तो क्या आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि जो नंबर, मतलब जिस नंबर को 2 डिवाइड करेगा और जिस नंबर को 6 डिवाइड करेगा, क्या उस नंबर को 12 भी डिवाइड करेगा? तो ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 और 2 जो है, इन दोनों का जो HCF है वो आ जाता है 2, है ना। तो यानी कि इन दोनों नंबर को, एक ऐसा नंबर भी है जो इन दोनों ही नंबर को डिवाइड करता है, वो है 2। 2 जो है वो 2 को भी डिवाइड करता है, 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करता है। तो ऐसा नंबर आप नहीं ले सकते जिसके लिए आपको HCF 1 ना मिलता हो। अब 4 और 3 के लिए देख लीजिए। अब 4 और 3 का जो HCF है ना, वो आ जाता है 1। ये जो HCF है 4 और 3 का, वो आ जाता है 1। तो जिन नंबर्स का HCF 1 आएगा, आप सिर्फ उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करके कॉम्पोजिशन बना सकते हैं, यानी कॉम्पोजिट नंबर को बना सकते हैं। और उन नंबर के डिविजिबिलिटी रूल्स को आप चेक कर सकते हैं, और जो भी नंबर उन दोनों नंबर के डिविजिबिलिटी रूल या तीनों नंबर के डिविजिबिलिटी रूल को सेटिस्फाई करता हो, हमारा कॉम्पोजिट नंबर भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 2 और 6 के लिए आप चेक नहीं कर सकते हैं, है ना। 2 और 6 डिवाइड कर रहा है तो ऐसा भी नंबर हो सकता है जिसको 2 और 6 दोनों नंबर डिवाइड करते हो बट 12 डिवाइड ना करता हो। जैसे कि 6 खुद, 6 जो है वो अपने आप को डिवाइड करता है, 2 भी 6 को डिवाइड करता है, बट क्या 12 6 को डिवाइड करता है? वो तो नहीं करता है, क्योंकि 12 जो है वो तो 6 से बड़ा हो जाता है। या 18 के लिए भी ले सकते हैं, 18 को भी 2 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है, बट 12 जो है वो 18 को डिवाइड नहीं करता है ना। तो अगला नंबर है हमारे पास 14। तो 7 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 14 आता है। तो आपको 7 और 2 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। अगर नंबर 7 और 2 दोनों से डिवाइड होता है तो वो 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 15 के लिए 5 और 3 है, तो नंबर 5 और 3 से डिवाइड होता है तो 15 से भी डिवाइड होगा। 18 के लिए 9 और 2, 9 और 2 से चेक करना है। अगर नंबर 9 और 2 दोनों से डिवाइड होता है तो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 3 और 6 के लिए क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि 3 और 6 का HCF जो है वो 1 नहीं है। 3 और 6 का HCF जो है वो 3 आता है। तो इसीलिए 3 और 6 के डिविजिबिलिटी रूल्स के साथ आप चेक नहीं कर सकते हैं। तो अगला है 20। 20 के लिए क्या करना है, 5 और 4 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल अगर सेटिस्फाई करता है तो वो 20 भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। 10 और 2 के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि HCF 10 और 2 का आ जाता है 2, है ना। HCF जो है वो आ जाता है इन दोनों का 2। 21 के लिए आसान है, 7 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। अगर डिवाइड होता है तो 21 भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। 22 के लिए भी आसान है, 11 और 2 दोनों ही नंबर 20 डिवाइड करने चाहिए आपके गिवन नंबर को, तब जो है 22 भी उस गिवन नंबर को डिवाइड करेगा। 24 के लिए 8 और 3 इसके साथ चेक करना है, यानी नंबर को 8 और 3 दोनों ही नंबर डिवाइड करने चाहिए, तब 24 भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। 4 और 6 के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि HCF जो है 4 और 6 का आ जाता है 2। और 2 और 12 के लिए भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि HCF ऑफ 2 एंड 12 ये भी आ जाता है 2, यानी कि 1 नहीं आता है। तो इसीलिए आप 4 और 6, 2 और 12 करके 24 का डिविजिबिलिटी रूल चेक नहीं कर सकते हैं। 25 का क्या है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 25। ये तो आसान है, लास्ट में जो भी 2 डिजिट दिए गए हैं उसको चेक कर लीजिए, अगर वो 25 से डिवाइड होता है तब डिवाइड होगा, वरना नहीं हो पाएगा। 13 के लिए, सॉरी 26 के लिए 13 और 2 दोनों के साथ चेक कर लीजिए। 28 के लिए 4 और 7 के साथ चेक कर लीजिए। 2 और 14 के साथ चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका HCF आ जाता है 2। 30 के लिए क्या है, 2, 3 और 5 इन तीनों के साथ चेक कर लीजिए, अगर डिवाइड होता है तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए 6 और 5 के साथ भी चेक कर सकते हैं, 10 और 3 के साथ भी चेक कर सकते हैं, 15 और 2 के साथ भी चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी नंबर का HCF जो है वो, इन सभी नंबर का HCF जो है वो 1 ही आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप इनमें से किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन के साथ टेस्ट कर सकते हैं, जो भी नंबर पूरे कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करता है तो 13 भी उस नंबर, सॉरी 30 भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। तो ठीक है ना, ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर से बताता हूँ। 28 के लिए 4 और 7, 2 और 14 नहीं हो सकता है। 30 के लिए 2, 3, 5 और 6 और 5 जो है वो भी चलेगा, 10, 3 भी चलेगा और 15, 2 भी चलेगा, क्योंकि HCF जो है इन नंबर्स का 1 ही आता है। तो अगला है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल्स हम कैसे याद रखेंगे ना,
तो 2 के लिए तो सभी को याद हो गया होगा, लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 5 के लिए लास्ट डिजिट जो है वो दैट शुड बी डिविजिबल बाय 5, है ना। लास्ट में जो डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए, तब वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब 7 के लिए बाद में देखेंगे, क्योंकि इन सभी का एक सिमिलर प्रोसेस है। 11 के लिए क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस, यानी कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं, अब पेयर बना लीजिए या तो पेयर बना लीजिए। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है, वो शॉर्ट वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। शॉर्टकट ट्रिक्स शॉर्ट्स में आप जाकर देख सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। आप नंबर्स के पेयर बना लीजिए और आपस में सब्ट्रैक्ट करके उसको फिर नंबर को पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ लिखिए, पूरे को ऐड कीजिए और आप 11 से उसको डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड होता है तो नंबर डिवाइड होगा, नहीं होता है तो नहीं होगा। ये शॉर्टकट ट्रिक्स में मैंने बताया है, और यहाँ पे जो आज बताया गया उसके जरिए भी हो सकता है कि सभी ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, सभी इवन प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और 11 जो है दोनों के सम को डिवाइड करता है तो नंबर डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो 7 के लिए क्या करना है, लास्ट डिजिट जो है उसमें आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे रेस्ट ऑफ द नंबर से। अब 7 के बाद जो है हमारा आता था 11, तो यहाँ पे 2 के बाद आता था 3, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 3, तो 3 को भूल जाइए, अभी अब 3 के लिए कुछ नहीं है करके, 3 को बाद में देखेंगे। तो 7 के बाद जो अगला प्राइम था वो था 11, वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो है 11 के बाद जो है वो प्राइम है वो है 13, ठीक है ना। 2 के बाद 3 आता था, 3 के बाद आता था 4, इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो 7 के बाद 11, 11 के बाद आता है नेक्स्ट प्राइम है 13। तो 13 के लिए क्या है, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ऐड करेंगे टू द रेस्ट ऑफ द नंबर। अब कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, मैं आपको बता दूंगा आगे जाके। अब 13 के बाद है अगला प्राइम 17, 17 के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। अब 17 के बाद है अगला प्राइम 19, बट यहाँ पे क्या है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत है कि 19 के लिए आप याद रख लीजिए 2 मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 के बाद जो है अगला नंबर 6 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ये 19 के लिए लास्ट डिजिट 6 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर उसको ऐड करना है टू द रेस्ट ऑफ द नंबर। तो अगला है 23, 19 के बाद जो है अगला प्राइम है 23। अब देखिए 5 के बाद जो अगला नंबर आना चाहिए था वो 6, बट 6 तो नहीं आया, अगला नंबर आ गया 7। क्यों, यहाँ पे 19 आ गया अगला प्राइम, उसके बाद वाला प्राइम जो है वो 23 है। तो यहाँ पे देख लीजिए 23 के लिए लास्ट डिजिट जो है वो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे 3 बच गया था ना, 2 और 4 के बीच में 3 बच गया था, वो 3 आ जाएगा यहाँ पे। पहले 29 के लिए जो है वो 3 को हम लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं रेस्ट ऑफ द नंबर। 31 के लिए 3 को हम लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। तो अब हाउ टू नो व्हेन टू ऐड एंड व्हेन टू सब्ट्रैक्ट, तो इसके लिए क्या करना है ना, आप बड़ा आसान है। अगर आप भूल गए हैं, आप पहले तो नंबर याद रख लीजिए, 7 के लिए 2, 13 के लिए 4, है ना, 17 के लिए 5, फिर 19 के लिए फिर से 2, फिर 23 के लिए 7, 29 के लिए 3, 31 के लिए भी 3, 29 और 31 दोनों कंसेक्यूटिव प्राइम्स के लिए 3 ही है। तो इस तरह से आप याद रख लीजिए। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए क्या करना है, आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए जैसे हो गया हमारे पास 14, हमें तो पता है लास्ट डिजिट को उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है हमको नहीं याद है, तो हमको पता है 7 जो है वो 14 को डिवाइड करता है। तो आप एक काम कीजिए, 1 के साथ 8 को ऐड करके देख लीजिए, 1 से 8 को सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। 1 से 8 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 आ जाएगा। अब 7 जो है ये -7 को तो डिवाइड करता है, बट 7 जो है 9 को डिवाइड नहीं करता है ना। फिर से एक बार बताता हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो। हाँ, तो एक सेकंड। हाँ, तो एक नंबर ले लीजिए, जैसे 14 हो गया, है ना, 7 के लिए टेस्ट करना है तो 14 को पता है हमें, 14 को जो है 7 डिवाइड करता है, तो लास्ट नंबर को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 8। अब हमको पता नहीं है ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करना है, आप दोनों ही करके देख लीजिए, 1 - 8 और 1 + 8, ये आ जाएगा -7, ये आ जाएगा 9। और हमको पता है 7 जो है वो 7 -7 को डिवाइड करेगा, बट 7 जो है वो 9 को डिवाइड नहीं करेगा। यानी इससे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 14 को तो 7 डिवाइड कर रहा था और यहाँ पे -7 को 7 डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि हमको करना है सब्ट्रैक्ट। तो जब 7 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके हमको करना है सब्ट्रैक्ट, है ना। अब इसी तरह 13 के लिए 26 कर सकते हैं। 13 के लिए लास्ट डिजिट क्या था, 4, 26 में लास्ट डिजिट है 6, 6 4 जार आ जाएगा 24। अब 26 में से अगर आप 24 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, 13 2 को तो डिवाइड नहीं करता है। 26 में अगर आप 24 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 26 में 24 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास
ओ सॉरी गलत बता रहा हूं मैं। 26 में हमको 2 को ऐड करना है ना, 26 में 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28, है ना। और 2 में से 26 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी सॉरी थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। तो 26 और 13 के लिए चेक करना है ना, 13 जो है वो 26 को डिवाइड करता है, हमारा लास्ट जो डिजिट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 24। अब 2 माइनस 24 जो है ये हो जाएगा 22, हमको पता है 13 जो है वो 22 को डिवाइड नहीं करता है। और 2 प्लस 24 जो है ये हो जाएगा 26, और 13 जो है वो 26 को डिवाइड करता है ना। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो 4 के साथ तो मल्टीप्लाई करना है, आप उसको ऐड करना है, क्योंकि 26 के साथ हमने चेक करके देख लिया। इस तरह से आप ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है ये आप चेक कर सकते हैं, एक एक एग्जांपल लेके, छोटा सा एग्जांपल लेके आप चेक कर सकते हैं। तो अगला है, हाँ तो मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था व्हाई टू लर्न टिल 31, तो आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 307, 461, 571, है ना, 739। एक और दे देता हूं मैं इस तरह कि 79, है ना, 79 किससे डिवाइड होता है, हाँ ये देखना पड़ेगा। तो 79, तो ये सब नंबर्स आप क्या बता सकते हैं कि ये सब नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं या कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या है, जिनके नंबर इटसेल्फ और 1 इन दोनों के अलावा दूसरे भी फैक्टर्स हों, यानी दूसरे नंबर भी उसको डिवाइड करते हो। प्राइम नंबर क्या है, जिनके लिए दो ही फैक्टर हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो मैंने पूछा है क्वेश्चन, इन बड़े नंबर्स के लिए क्या आप बता सकते हैं कि ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर हैं या कंपोजिट नंबर हैं। तो मैं बता देता हूं व्हाई टू लर्न टिल 31, क्योंकि अगर आपको ऐसा कोई भी बड़े नंबर दे गए हों और ये प्राइम है या कंपोजिट नंबर है, ये आपको बताना है, तो आपको 31 तक सभी डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए। और अगर आपको 31 तक सभी डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं, तो 2-3 डिजिट्स के जितने भी नंबर हैं उन सभी को प्राइम है या कंपोजिट नंबर्स हैं ये आप बता सकते हैं, अगर आप 1 से लेकर 31 तक सभी डिविजिबिलिटी रूल्स जानते हैं तो। और ये कैसे पता करना है ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है शायद, तो बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग साथ में रहे हैं अब तक और देखे हैं। तो इस तरह के और भी वीडियोस जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे बताएं आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उसी टॉपिक पे वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी मैथ्स इसी तरह सीखते रहें। धन्यवाद।